मदाइन में किसरा के महल पहले की तरह खड़े थे। उनके दरो दीवार पर खराश तक न आई थी। उनका हुस्न अभी जवान था, लेकिन उन पर ऐसा तासुर तारी हो गया था जैसे ये खंडर हो। ईरान की अब कोई रक्कासा नजर नहीं आती थी। रक्सो नगमे की महफिलें अब सोगवार थीं। ये वही महल था जहां से इंसानों की मौत के परवाने जारी हुआ करते थे, जहां कंवारियों की इस्मतें लुटती थीं। रियाया की हसीन बेटियों को जबरदस्ती नचाया जाता था। अरब के जो मुसलमान इराक में आबाद हो गए थे, उन्हें फार्स के शहनशाहों ने भेड़ बकरियां बना दिया था। इराक फार्स की सल्तनत में शामिल था। मुसलमानों को आतिश परस्तों ने दजला और फरात के संगम के दलदली इलाके में रहने पर मजबूर कर दिया था। उनकी फसल, उनके खून पसीने की कमाई और उनके माल अमवाल पर उनका कोई हक न था। हद ये कि मुसलमानों की बेटियों, बहनों और बीवियों पर भी उनका हक नहीं रहा था। किसरा का कोई हाकिम किसी भी मुसलमान खातून को जब चाहता जबरदस्ती अपने साथ ले जाता। यही वो हालात होते हैं जो मुसन्ना बिन हारिसा जैसे मुजाहिदीन को जन्म दिया करते हैं। मुसन्ना बिन हारिसा को पकड़कर कत्ल कर देने का हुक्म इन्हीं महल्लात में से जारी हुआ था, और अब इन महल्लात में ये खबर पहुंची थी कि मदीना के मुसलमानों का लश्कर फार्स की सरहद में दाखिल हो गया है। महल से फिरौनों जैसी आवाजें उठ रही थी कि अरब के इन बद्दुओं को ये जुर्रत कैसे हुई। थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि फिरौनों के इन महल्लात में मौत का सन्नाटा तारी था। इनका कोई सालार मुसलमानों के सामने नहीं ठहर सका था। नामी ग्रामी सालार मारे गए थे और जो बच गए थे वो भागे भागे फिर रहे थे। मदाइन को बचाओ। अब किसरा के महल्लात से बार बार यही आवाज उठती थी। मदाइन मुसलमानों का कब्रिस्तान बनेगा। ये आवाज हारे हुए सालारों की थी। वो मदाइन पर हमले की जरूरत नहीं करेंगे। क्या तुम अब भी अपने आप को धोखा दे रहे हो? किसरा के जानशीन ने कहा। क्या वो मदाइन तक आने की जरूरत नहीं करेंगे, जिन्होंने चंद दिनों में 4 मैदान इस तरह मार लिए हैं कि हमारी तजुर्बेकार फौज को खत्म कर डाला है? हमारी फौज में रह ही क्या गया है? डरे हुए शिकस्त खूरदा सालार और अनाड़ी नौजवान सिपाही। क्या कोई ईसाई जिंदा रह गया है? मदाइन को बचाओ। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की मंजिल मदाइन ही थी। मदाइन फार्स की शहनशाही का दिल था, लेकिन मदाइन पर शबखून नहीं मारा जा सकता था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि मदाइन को बचाने के लिए किसरा सारी जंगी ताकत दाव पर लगा देंगे, और खालिद रजी अल्लाह अन्हु ये भी जानते थे कि गैर मुस्लिमों खुसूसन ईसाइयों के छोटे छोटे कबीले हैं जो किसी लड़ाई में शरीक नहीं हुए। खतरा था कि आतिश परस्त इन कबीलों को अपने साथ मिला लेंगे और मदाइन के इर्द गिर्द इंसानों की बड़ी मजबूत दीवार खड़ी हो जाएगी। इस खतरे से निमटने के लिए जरूरी था कि इन कबीलों को अपना वफादार बना लिया जाए। इस मकसद के लिए खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने एलची मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों से मिलने के लिए रवाना कर दिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग सोचते क्या हैं और इनका रुझान क्या है। एक जासूस ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को तफसीली इत्तला दी। इन कबीलों पर हमारी धाक बैठी हुई है। वो अपनी औरतों और अमवाल की वजह से परेशान हैं। इन्हें किसरा पर भरोसा नहीं रहा और वो नौशरवा आदिल के दौर को याद करते हैं। एक एलची ने आकर बताया वो मदाइन की खातिर लड़ने पर आमादा नहीं। उन्हें मालूम हो गया है कि बनी तगलब, निमर और अयाद जैसे बड़े और जंगजू कबीलों का क्या अंजाम हुआ है। एक और एलची ने बताया वो इताअत कबूल करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और महसूलात के लिए उन्हें मुफलिस और कंगाल न कर दिया जाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम वो मांगेंगे हम उन्हें देंगे। क्या उन्हें किसी ने बताया नहीं कि हम जमीन पर कब्जा करने और यहाँ के इंसानों को गुलाम बनाने नहीं आए? बुलाओ, इन सब के सरदारों को बुलाओ। एक दो मौरिखों ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इराक के तूलो अर्ज में जगह जगह हमले करके और शबखून मारकर तमाम कबीलों को अपना मुती बना लिया था। ये मुकम्मल दुरुस्त नहीं। हकीकत यह है कि जो ज्यादातर मौरिखों ने बयान की है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर इन कबीलों को अपना इत्तेहादी बना लिया था। इनके इताअत कबूल करने में खालिद रजी अल्लाह अन्हु की दहशत भी शामिल थी। ये खबर सहरा की आंधी की तरह तमाम तर कबीलों को पहुंच गई थी कि मुसलमानों में कोई ऐसी ताकत है जिसके सामने दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं ठहर सकती। ईरानियों के मुताल्लिक भी उन्हें मालूम हो गया था कि हर मैदान में उन्होंने मुसलमानों से शिकस्त खाई है और ईसाइयों को आगे करके खुद भाग कर आते रहे हैं। इनके अलावा ईरान के बादशाहों और उनके हाकिमों ने उन्हें जरखरीद गुलाम बनाए रखा और उनके हुकूक भी गस्ब किए थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उनके साथ दोस्ती के मुआहदे करके उनसे इताअत भी कबूल करवा ली और उन्हीं में से अम्माल मुकर्रर करके महसूलात वगैरह की फराहमी का बंदोबस्त कर दिया। इन्हें मजहबी फराइज की अदायगी में पूरी आजादी थी। इन लोगों ने ये भी देख लिया कि मुसलमान इनकी इतनी खूबसूरत औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उनके साथ मुआहदे में ये भी शामिल कर लिया कि मुसलमान उनकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। एक कबीले के बूढ़े सरदार ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, वलीद के बेटे, नौशरवा आदिल के दौर में ऐसा ही इंसाफ था। ये हमें बड़ी लंबी मुद्दत बाद नसीब हुआ है।
खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने दरियाए फरात के साथ साथ शुमाल की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। आगे इराक जो फारस के ज़ेरे नगी था उसकी सरहद खत्म होती और रोमियों की सल्तनत शुरू होती थी। शाम पर रोमियों का कब्जा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बड़े खतरे मोल लिए थे, मगर ये खतरा जिसमें वो जा रहे थे सबसे बड़ा था और मुसलमानों की फतूहात पर पानी फेर सकता था। यूं मालूम होता था जैसे यके बाद दीगरे इतनी ज्यादा फतूहात ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु का दिमाग खराब कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मौरखों ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु हकायक का जायजा लेकर सोचते थे। इनका कोई कदम बिला सोचे नहीं उठता था। खुदा की कसम, हमने मदीना को जरतुश्त के पुजारियों से महफूज कर लिया है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों से कहा, अब ऐसा खतरा नहीं रहा कि वो हमारी खिलाफत के मरकज पर हमला करेंगे। क्या ये अल्लाह का करम नहीं कि फारसियों को अब अपने मरकज का गम लग गया है। सालार काका ने कहा, वो अब अरब की तरफ देखने से भी डरेंगे, लेकिन सांप अभी मरा नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर हम यहीं से वापस चले गए तो किसरा की फौज फिर उठेगी और ये इलाके वापस लेने की कोशिश करेगी। हमें इनके रास्ते बंद करने हैं। और मेरे भाइयों, क्या तुम में से किसी ने अभी सोचा नहीं कि आतिश परस्तों के पहलू में रूमी हैं? अगर रूमियों में कुछ अक्ल है तो वो इस सूरत हाल से जो हमने इराक में पैदा कर दी है फायदा उठाएंगे। वो आगे बढ़ेंगे और अगर वो कामयाब हो गए तो अरब के लिए वही खतरा पैदा हो जाएगा जो इससे पहले हमें जरतुश्त के पुजारियों से था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जमीन पर उंगली से लकीर खींचकर अपने सालारों को बताया कि वो कौन सा रास्ता है जिससे रूमी आ सकते हैं और वो कौन सा मकाम है जहां कब्जा करके हम इस रास्ते को बंद कर सकते हैं। ये मकाम फिराज था। ये शहर फरात के मगरबी किनारे पर वाक़ था। वहां पर रूमियों और फारसियों की यानी शाम और इराक की सरहदें मिलती थीं। इराक के ज्यादातर इलाके पर अब मुसलमान काबिज हो गए थे। यही इलाके खतरे में थे। फिराज से खुश्की के रास्ते के अलावा रूमी या फारसी दरियाई रास्ता भी इख्तियार कर सकते थे। मशहूर यूरोपी मौरखीन लैन पॉल और हेनरी स्मिथ, जो जंगी उमूर पर ज्यादा नजर रखता था, लिखते हैं कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु न सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन को गैर मुतवक्के चालें चलकर शिकस्त देने की अहलियत रखते थे, बल्कि जंगी तदब्बुर भी उनमें मौजूद था और उनकी निगाह दूर दूर तक देख सकती थी। वो आने वाले वक्त के खतरों को पहले ही भांप लिया करते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जब फिराज की तरफ कूच कर रहे थे उस वक्त एक खतरे से वो आगाह नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि वो दुश्मन फौजों के दरमियान आ जाएंगे। रूमियों के दरबार में ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थीं जिनमें जरूरीपन था और साफ पता चलता था कि कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। तख्त शाही के सामने रूमी फौज के बड़े बड़े जर्नैल बैठे थे। खबर मिली है कि मुसलमान फिराज तक पहुंच गए हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि उनका इरादा क्या है। वो किसी अच्छे इरादे से तो नहीं आए। क्या आपको फारसियों के मुताल्लिक कोई खबर नहीं मिली? उनके पास मदाइन के सिवा कुछ नहीं रहा। फिर हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। पेशतर इसके कि मुसलमान हमारे मुल्क में दाखिल हो जाएं, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। क्या तुमसे बढ़कर कोई अहमक हमारी फौज में कोई और होगा? क्या तुमने सुना नहीं कि फारस की फौज को और उनके साथी हजारहा ईसाइयों को इन मुसलमानों ने न सिर्फ ये कि हर जगह शिकस्त दी है, बल्कि इनके नामवर जर्नैलों को और हजारों सिपाहियों को मार डाला है। आपने ठीक कहा है। ये देखना जरूरी है कि मदीना वालों के लड़ने का तरीका क्या है। बहुत जरूरी है देखना। जो इतनी थोड़ी तादाद में इतनी ज्यादा तादाद को शिकस्त देकर खत्म कर चुके हैं, उनका कोई खास तरीका जंग होगा। हम भी फारस की फौज के खिलाफ लड़ चुके हैं। ये सही है कि हमने फारसियों को शिकस्त दी थी, लेकिन हमारी फौज की नफरी उनसे ज्यादा थी। अब मेरा फैसला सुन लो। हम फारसियों को साथ मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। फारसियों को साथ मिलाकर? क्या हमें ये भूल जाना चाहिए कि फारसियों के साथ हमारी दुश्मनी है? हमारी आपस में जंगें हो चुकी हैं। हाँ, हमें ये भूल जाना चाहिए। मुसलमान उनके और हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन को शिकस्त देने के लिए अपने दुश्मन को दोस्त बना लेना दानिशमंदी होती है। हम फारसियों की तरह शिकस्त नहीं खाना चाहते। अगर फारसी हमारे साथ दोस्ती का मुआहिदा कर लेते हैं तो उनके साथ ईसाई कबीले भी आ जाएंगे। इस फैसले के मुताबिक रूमियों का एलची दोस्ती का पैगाम लेकर मदाइन गया तो आतिश परस्तों ने बाजू फैलाकर एलची का इस्तकबाल किया। तहाइफ का तबादला हुआ और एलची के साथ मुआहिदे की शर्तें हो गईं। फारस वालों को अपना तख्त उलटता नजर आ रहा था। रूमियों के इस पैगाम को उन्होंने गैबी मदद समझा। मदाइन के दरबार से इन तमाम ईसाई कबीलों के सरदारों को बुलावा भेजा गया। ये वही 3 कबीले बनी तगलब, निमर और अयाद थे जो मुसलमानों से बहुत बुरी शिकस्त खा चुके थे। मौरखों ने लिखा है कि उन्हें जूं ही इत्तला मिली तो वो फौरन मदाइन पहुंचे। वो अपने हजारहा मकतूलीन का इंतकाम लेना चाहते थे और वो इस्लाम के फैलाव को भी रोकना चाहते थे। इन कबीलों में जो लड़ने वाले थे वो मुसलमानों के हाथों मारे जा चुके थे। जवां साल आदमी बहुत कम रह गए थे। अब अक्सरियत उधेड़ उम्र लोगों की थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का फिराज की तरफ कूच उनकी खुदसरी का मुजाहिरा था। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें सिर्फ फारस वालों से लड़ने की इजाजत दी थी।
अमीर उल मोमिनीन को यह भी तवक्को नहीं थी कि अपनी इतनी कम फौज फार्स जैसी ताकतवर फौज को शिकस्त देगी, लेकिन अमीर उल मोमिनीन ऐसा खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे कि इतनी लड़ाइयां लड़कर रोमियों से भी टक्कर ली जाए। रोमियों की फौज फारसियों की फौज से बेहतर थी। ये खालिद रजी अल्लाह अन्हु का अपना फैसला था कि फिराज के मकाम पर जाकर रोमियों और फारसियों की नाकाबंदी कर दी जाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु चैन से बैठने वाले सालार नहीं थे। इसके अलावा वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगी उसूलों के शायक थे। मसलन ये कि दुश्मन के सर पर सवार रहो, अगर दुश्मन की तरफ से हमले का खतरा है तो उसके हमले का इंतजार न करो, आगे बढ़ो और हमला कर दो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने आप पर जिहाद का जुनून तारी कर रखा था। जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु के जासूसों ने उन्हें इत्तलाएं देनी शुरू की तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई। उन्हें पता चला कि वो दो फौजों के दरमियान आ गए हैं, एक तरफ रूमी और दूसरी तरफ फारसी, और उनके साथ ईसाई कबीलों के लोग भी थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के साथ नफरी पहले से कम हो गई थी, क्योंकि जो इलाके उन्होंने फतह किए थे वहीं अपनी कुछ नफरी का होना लाजमी था। बगावत का भी खतरा था और आतिशप्रस्त फारसियों के जवाबी हमले का भी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु फिराज में रमजान 12 हिजरी दिसंबर 633 ईस्वी के पहले हफ्ते में पहुंचे थे। मुजाहिदीन रोजे से थे। मुसलमानों की फौज दरियाए फरात के एक किनारे पर खैमजन थी, दूसरे किनारे पर बिल्कुल सामने रूमी, ईरानी और ईसाई पड़ाव डाले हुए थे। दोनों तरफ संतरी फरात के किनारे पर हर वक्त पहरे पर खड़े रहते और गश्ती संतरी घोड़ों पर सवार दरिया के किनारे पर फिरते रहते थे। खुद खालिद रजी अल्लाह अन्हु दरिया के किनारे दूर तक चले जाते और दुश्मन को देखते थे। एक शाम रूमियों और ईरानियों की खैमगाह में हड़बौंग मच गई और वो लड़ाई के लिए तैयार हो गए। वजह ये हुई कि मुसलमानों के कैंप से एक शोर उठा था और दफ और नक्कारे बजने लगे थे। तमाम फौज उछल कूद कर रही थी। दुश्मन इसे हमले से पहले का शोर समझा। उसके सालार फरात के किनारे पर आकर देखने लगे। उनके घोड़े जीनों के बगैर बंधे हुए थे। दुश्मन के किसी आदमी ने चिल्लाकर कहा वो तैयारी की हालत में नहीं है। किसी और ने कहा वो देखो। एक और ने कहा आसमान की तरफ देखो। मुसलमानों ने ईद का चांद देख लिया है। आज रात और कल रात सारा दिन ये लोग खुशियां मनाएंगे। अगले रोज मुसलमानों ने हंगामा खेज तरीके से ईद उल फितर की खुशियां मनाई। इसी खुशी में फुतूहात की मुसर्रतें भी शामिल थीं। मुसलमान जब ईद की नमाज के लिए खड़े हुए तो दरिया के किनारे और कैंप के इर्द गिर्द संतरियों में इजाफा कर दिया गया ताकि दुश्मन नमाज की हालत में हमला न कर सके। मुजाहिदीन इस्लाम। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज के बाद मुजाहिदीन से मुख्तसर सा खिताब किया। नमाज के बाद ऐसे अंदाज से इस तकरीब सईद की खुशियां मनाओ कि दुश्मन ये तासुर ले कि मुसलमानों को किसी किस्म का अंदेशा नहीं और उन्हें अपनी फतह का पूरा यकीन है। दरिया के किनारे जाकर उछलो कूदो। तुमने जिस तरह दुश्मन पर अपनी तलवार की धाक बिठाई है इस तरह उस पर अपनी खुशियों की दहशत बिठा दो। लेकिन मेरे रफीको, इस हकीकत को न भूलना कि तुम अल्लाह की तरफ से आई हुई एक से एक कठिन आजमाइश में पूरे उतरे हो। मगर अब तुम्हारे सामने सबसे ज्यादा कठिन और खतरनाक आजमाइश आ गई है। तुम्हारा सामना इस वक्त की दो ताकतवर फौजों से है जिन्हें ईसाइयों की मदद भी हासिल है। मैं जानता हूँ तुम जिस्मानी तौर से लड़ने के काबिल नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें रूह की जो कुव्वतें बख्शी हैं उन्हें कमजोर न होने देना, क्योंकि तुम इन कुव्वतों के बल पर दुश्मन पर गालिब आते चले जा रहे हो। मैं बता नहीं सकता कि कल क्या होगा। हर खतरे के लिए तैयार रहो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के खामोश होते ही मुजाहिदीन के नारों ने अर्ज़ो समा को हिला डाला। फिर सब दौड़ते कूदते दरिया के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने दरिया के किनारे घोड़े भी दौड़ाए और हर तरह ईद की खुशी मनाई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के सालारों को तवक्को थी कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु यहाँ भी शबखून की सोच रहे होंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी सालारों को नहीं बताया था कि वो क्या करना चाहते हैं। 1 महीना गुजर चुका था। फौजें आमने सामने बैठी थीं। आखिर खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को मशवरे, तजावीज और अहकाम के लिए बुलाया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे रफीको, शायद तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ भी शबखून मारा जाएगा, लेकिन तुम देख रहे हो कि यहाँ सूरत हाल शबखून वाली नहीं। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है। हम हमेशा कलील तादाद में लड़े हैं, लेकिन जहाँ हमारे दरमियान दरिया हायल है, दुश्मन इस दरिया से फायदा उठा सकता है। तुमने देख लिया है कि दुश्मन इतनी ज्यादा तादाद के बावजूद हम पर हमला नहीं कर रहा। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एहतियात से काम ले रहा है। हमारे लिए बेहतर ये है कि इसकी एहतियात को हम और तूल दें और हमले में पहल न करें। मैं चाहता हूँ कि हमले में पहल वो करे। अगर तुम कोई मशवरा देना चाहो तो मैं उस पर गौर और अमल करूंगा। तकरीबन तमाम सालारों ने मुत्तफिका तौर पर यही तजवीज पेश की कि हम पहल न करें और कोई ऐसी सूरत पैदा करें कि दुश्मन दरिया उबूर करके आए। कुछ देर सालारों ने बहस व मुबाहिसा किया और एक तजवीज पर मुत्तफिक हो गए और उसी रोज उस पर अमल शुरू कर दिया। उसके मुताबिक कोई एक दस्ता तैयार होकर दरिया के साथ किसी तरफ चल पड़ता। दुश्मन ये समझता कि मुसलमान कोई नक्लो हरकत कर रहे हैं, चुनाचे उसे भी उसके मुताबिक कोई नक्लो हरकत या पेशबंदी करनी पड़ती।
ये सिलसिला 15-16 दिन चलता रहा। बाज मौरखों ने लिखा है कि रूमी मुसलमानों की इन हरकत से तंग आ गए। वो पहले ही मुसलमानों के खिलाफ किसी मैदान में नहीं लड़े थे। उनके सालारों के जहनों पर ये बात आसेब की तरह सवार हो गई थी कि जिस कलील फौज ने फारसियों जैसी ताकतवर फौज को हिलने के काबिल नहीं छोड़ा, वो फौज कोई खास दाव चलती है जिसे उनके सिवा कोई और नहीं समझ सकता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु दुश्मन पर नफ्सियाती वार करने की महारत रखते थे। इस सूरत हाल में भी उन्होंने रूमियों को तजब्जुब में मुब्तला करके उनके जहनों पर ऐसा नफ्सियाती असर डाला कि वो न कुछ समझने के और न कोई फैसला करने के काबिल रहे। 21 जनवरी 634 ईस्वी 15 ज़ीक़ाद 12 हिजरी के रोज दुश्मन इस कदर तंग आ गया कि एक सालार ने दरिया के किनारे खड़े होकर बुलंद आवाज से मुसलमानों से कहा, क्या तुम दरिया पार करके इधर आओगे या हम दरिया पार करके उधर आ जाएं? लड़ना है तो सामने आ जाओ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने ऐलान करवाया, हम तादाद में बहुत थोड़े हैं, हमसे डरते क्यों हो? तुम्हारी तादाद इतनी ज्यादा है कि तुम्हें हमसे पूछे बगैर इधर आ जाना चाहिए। दुश्मन की तरफ से ललकार सुनाई दी, फिर संभल जाओ, हम आ रहे हैं। दुश्मन ने दरिया उबूर करना शुरू कर दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने मुजाहिदीन को दरिया के किनारे से हटाकर कुछ दूर लड़ाई की तरतीब में कर लिया। हस्बे मामूल उनकी फौज 3 हिस्सों में बटी हुई थी और खालिद रजी अल्लाह अन्हु खुद दरमियानी हिस्से के साथ थे। जंगी मुबस्सिरों ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन के लिए इतनी ज्यादा जगह खाली कर दी कि दुश्मन और उसके पीछे दरिया, उन दोनों के दरमियान इतनी जगह खाली रहे कि उसके अकब में जाना पड़े तो जगह मिल जाए, वरना दरिया उनके अकब की हिफाजत करता। जब दुश्मन मैदान में आ गया तो रूमी जर्नैलों ने फारसियों और ईसाइयों के लश्कर को उनके कबीलों के मुताबिक तकसीम कर दिया। उन्होंने ईरानी सालारों से कहा कि इस तकसीम से ये पता चल जाएगा कि कौन किस तरह लड़ा है, भागने वालों के कबीले का भी इल्म हो जाएगा। ये तकसीम इस तरह हुई कि रूमी अलग हो गए, मदाइन की फौज उनसे कुछ दूर अलग हो गई और ईसाइयों के कबीले मदाइन की फौज से अलग, और हर कबीला एक दूसरे से अलग अलग हो गया। मौरखों के मुताबिक रूमी जर्नैलों ने ये तकसीम इसलिए भी की थी कि मुसलमानों को भी इस तकसीम के मुताबिक अपनी तकसीम करनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में वो बिखर जाएंगे और उन्हें आसानी से शिकस्त दी जा सकेगी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन को इस तरह तकसीम होते देखकर अपने सालारों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे रफीको, खुदा की कसम दुश्मन खुद अहमक है या हमें अहमक समझता है? क्या तुम देख नहीं रहे कि दुश्मन ने अपनी जमीयत को किस तरह बिखेर दिया है? दुश्मन ने हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी है इब्न वलीद। सालार काका बिन अमर ने कहा, इसके मुताबिक हमें भी बिखरना पड़ेगा, फिर एक एक का मुकाबला 10-10 के साथ होगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, दिमागों को रोशनी देने वाला अल्लाह है, हम आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। सवार दस्तों के सालार सुन लें, फौरन सवार 2 हिस्सों में तकसीम होकर दुश्मन के दाएं और बाएं चले जाएं, प्यादे भी उनके साथ रहें और दाएं और बाएं पहुंचकर अकब में जाने की कोशिश करें। मैं अपने दस्तों के साथ दुश्मन के सामने रहूंगा। दुश्मन पर हर तरफ से शदीद हमला कर दो। दुश्मन अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हुआ, चारों तरफ से दुश्मन पर ऐसा हमला कर दो कि उसकी तकसीम दरहम बरहम हो जाए। अल्लाह का नाम लो और निकल जाओ। रूमी, ईरानी और ईसाई तकसीम तो हो गए थे, लेकिन अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हुए थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के इशारे पर मुसलमानों ने हर तरफ से हमला कर दिया। दुश्मन पर जब हमले के साथ हर तरफ से तीर बरसने लगे तो उसके बटे हुए हिस्से अंदर की तरफ होने लगे और होते होते वो हुजूम की सूरत में यकजा हो गए। मुसलमान सवारों ने थोड़ी सी तादाद में होते हुए इतने कसीर दुश्मन को घेरे में ले लिया। दुश्मन की हालत एक घने हुजूम की सी हो गई, जिससे घोड़ों के घूमने फिरने के लिए जगह न रही। ईरानी और ईसाई पहले ही मुसलमानों से डरे हुए थे। वो छुपने या पीछे हटने के अंदाज से रूमी दस्तों के अंदर चले गए और उन्हें हरकत के काबिल न छोड़ा। मुसलमान सवारों ने दौड़ते घोड़ों से दुश्मन के उस हुजूम पर तीर बरसाए, जिससे दुश्मन की इतनी बड़ी तादाद और ज्यादा सिमट गई। इस कैफियत में प्यादा मुजाहिदीन ने हल्ला बोल दिया। अकब से एक सवार दस्ते ने हमला किया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने तमाम सवार दस्तों को एक ही बार हमले में न झोंक दिया। दस्ते बारी बारी हमला करते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसी चाल चली थी कि लड़ाई की सूरत लड़ाई की न रही, बल्कि ये रूमियों, आतिश परस्तों और ईसाइयों का कत्लेआम था। रूमियों ने दिफाई लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन मैदान उसके जख्मियों और उसकी लाशों से भर गया। सिपाहियों का हौसला टूट गया और वो मैदान से भागने लगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया, पीछे जाओ, उनके पीछे जाओ, कोई जिंदा बचकर न जाए। मुजाहिदीन ने ताकुब करके भागने वालों को तीरों और बर्छियों से खत्म किया और मार्का खत्म हो गया। तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि इस मार्के में 1 लाख रूमी, ईरानी और ईसाई मारे गए थे। एक बहुत बड़ी इत्तेहादी फौज खत्म हो गई थी। मुसलमानों की तादाद 15,000 से ज्यादा नहीं थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु 10 रोज वहीं रहे। उन्होंने बड़ी तेजी से वहां का इंतजामी ढांचा मुकम्मल किया। एक दस्ता वहां छोड़ा और 31 जनवरी 634 ईस्वी 25 ज़ीक़ाद 12 हिजरी के रोज लश्कर को हैरा की तरफ कूच का हुक्म दे दिया।